हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। हरे भरे जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। पेड़ों से लिपटी बेलें, चहचहाते पक्षी और दूर से बहती नदी की मधुर ध्वनि, सब कुछ उस जंगल को जादुई बना देता था। लेकिन उसी जंगल के बीच बहती एक तेज धारा ने कई जानवरों को परेशान कर रखा था। नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि छोटे जानवर इसे पार नहीं कर पाते थे। हर बार उन्हें दूसरी ओर जाने के लिए लंबा रास्ता घेर कर निकलना पड़ता था। जंगल के बीच में ही एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिस पर रहता था टिम्मा बंदर। टिम्मा अपनी शरारतों के लिए पूरे जंगल में मशहूर था, लेकिन उसके दिल में हमेशा सबकी मदद करने की चाह रहती थी। नदी की चुनौती। एक दिन कुछ छोटे खरगोश नदी किनारे रो रहे थे। टिम्मा ने पास जाकर पूछा, अरे, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? खरगोश बोले, हमें उस पार जाना है जहां हरी हरी घास है, लेकिन यह नदी पार करना हमारे बस की बात नहीं। टिम्मा ने नदी की ओर देखा। पानी सच में बहुत तेज बह रहा था। वह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अगर यहाँ कोई पुल होता तो तुम आराम से पार कर सकते। उसके मन में तुरंत एक विचार आया, क्यों न मैं ही यहाँ पुल बना दूं। टिम्मा का संकल्प। टिम्मा बंदर जानता था कि पुल बनाना आसान नहीं होगा, पर उसने निश्चय किया कि वह पत्थरों से पुल बनाएगा। अगले ही दिन उसने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करने शुरू किए। शुरुआत में सब जानवर हंस रहे थे। हिरण बोला, बंदर भाई, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? यह तो नामुमकिन है। लेकिन टिम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो यह नदी भी हमें रोक नहीं सकती। मददगार दोस्त। धीरे धीरे कुछ जानवर टिम्मा के साथ जुड़ने लगे। हाथी ने अपने बड़े पैरों से भारी पत्थर उठाकर किनारे ला दिए। बेजुबान कछुए ने भी छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर टिम्मा को दिए। यहाँ तक कि तोते और गिलहरियां भी लकड़ियां लाने लगे। सब मिलकर दिन रात काम करने लगे। टिम्मा उन्हें सही जगह पत्थर रखने की तरकीब समझाता। नदी किनारे धीरे धीरे एक मजबूत रास्ता बनने लगा। लालची गीदड़ की चाल। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई चालाक विरोधी होता ही है। इस जंगल में वह था लालची गीदड़। उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था कि सारे जानवर टिम्मा की इज्जत करने लगे। उसने सोचा, अगर यह पुल बन गया तो सब टिम्मा को नेता मानने लगेंगे। मुझे कुछ करना होगा। रात को जब सब सो गए तो गीदड़ ने कुछ पत्थर निकालकर पुल को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन टिम्मा की नजर तेज थी। उसने तुरंत शोर मचाया और बाकी जानवरों को जगा दिया। सबने मिलकर गीदड़ को रंगे हाथों पकड़ लिया। हाथी ने गुस्से में कहा, गीदड़, तुमने यह धोखा क्यों किया? गीदड़ डरते डरते बोला, मैं नहीं चाहता था कि सब टिम्मा की बातें माने। मैं चाहता था कि जंगल में मेरी ही चलती रहे। टिम्मा ने शांत स्वर में कहा, गीदड़ भाई, यह पुल सिर्फ मेरा नहीं, पूरे जंगल का है। अगर तुम चाहो तो इसमें हमारी मदद कर सकते हो और सबकी इज्जत कमा सकते हो। टिम्मा की दयालुता से गीदड़ पिघल गया। उसने माफी मांगी और अगले दिन से खुद भी पत्थर ढोने लगा। पुल का निर्माण पूरा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया। नदी पर एक मजबूत पत्थरों का पुल तैयार हो गया।
अब छोटे बड़े सभी जानवर आराम से नदी पार कर सकते थे। खरगोश खुशी से उछल पड़े, हिरण नाचने लगे, पक्षी आसमान में चहचहाने लगे। पूरा जंगल जश्न में डूब गया। सबने मिलकर टिम्मा बंदर की तारीफ की और कहा, आज से तुम सिर्फ शरारती बंदर नहीं बल्कि हमारे जंगल के हीरो हो। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और एकजुटता से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। ईर्ष्या और स्वार्थ हमें बर्बाद करते हैं, जबकि सहयोग हमें महान बनाता है। नेतृत्व का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है।